लोन लेते समय ही लेंडर और बोरोवर यानी कि लोन लेने वाले और देने वाले एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड करके उसके ऊपर लोन देते हैं। बैंक्स और नॉन बैंक लेंडर्स आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं, लेकिन केवल इतना ही नहीं, काफी और चीजें भी हैं जो आपके लोन और उसके इंटरेस्ट रेट पर असर डालती हैं, जैसे कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, आपकी नौकरी कहाँ है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। किसी भी लोन के रिपेमेंट के दो हिस्से होते हैं। उनमें से एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि आपने जितना लोन लिया है वो, और साथ में होता है उसका इंटरेस्ट। आपकी हर ईएमआई में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का हिस्सा होता है, लेकिन समय के साथ इंटरेस्ट का हिस्सा कम और प्रिंसिपल का हिस्सा बढ़ता है। पर्सनल लोन में इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने का एक तरीका होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। इसमें अगर आपके लोन के दौरान बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा करती है तो उसके साथ साथ आपके इंटरेस्ट रेट में भी फर्क पड़ जाएगा। आमतौर पर पर्सनल लोन्स फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर ही मिलते हैं, पर अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते हैं तो आरबीआई की पॉलिसी और कमेंट्री दोनों पे नजर रखें। एक और बहुत जरूरी बात, आपका फाइनल रिपेमेंट में एप्लीकेशन फीस और टैक्स दोनों जुड़ के आते हैं। इसीलिए एक लेंडर से लोन लेने से पहले उसकी प्रोसेसिंग फीस पूछ लें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपका लोन का इंटरेस्ट शायद कम हो, लेकिन आपको उसके बदले हाई प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ जाए। कई सारे लेंडर्स आपको एक लॉक इन पीरियड के साथ ही लोन देंगे और आप उससे पहले प्रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आप लॉक इन पीरियड के बाद प्रीपेमेंट करना चाह रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि लेंडर के प्रीपेमेंट चार्जेस क्या हैं, क्योंकि अगर ये चार्जेस ज्यादा होंगे तो प्रीपेमेंट करने से आपको फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है। ध्यान रहे कि आपको अगर सुरक्षित तरीके से और जल्दी लोन पाना है तो आप आईएफएल फाइनेंस जैसे भरोसेमंद नाम से ही लोन लें।